प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस चिंतन यात्रा में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा जीवन किसी न किसी रूप में किसी न किसी पर आधारित है और हम जो भी जीवन जीते हैं वो ईश्वर की एक प्रेरणा है, परमपिता परमात्मा की एक प्रेरणा है, जिसकी वजह से हम इस जीवन को जीते हैं और जीवन में आगे भी बढ़ते हैं और जीवन में सफल भी बनते हैं। अगर हम जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं उस सफलता में स्थायी सफलता प्राप्त करनी है और जीवन को नित्य नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, या फिर जो हमने प्राप्त किया है सुख, समृद्धि, सफलता, उपलब्धियां, उसका अनुपात और आगे बढ़ाना है, तो जीवन में एक बात जो हमेशा अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए वो है कृतज्ञ भाव। कृतज्ञ भाव यानी कि हमारे आसपास जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखना, आभार प्रदर्शन का भाव रखना, कृतज्ञ भाव रखना, भलाई का भाव रखना, उपकार का भाव रखना। जैसे मान लीजिए हम कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है और हमारा भला सोचता है, हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है, कोई उपहार देता है, कोई मान सम्मान देता है, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति हमेशा एक आत्मीय भाव होना चाहिए, आदर मान सम्मान का भाव होना चाहिए। और आदर मान सम्मान देने के साथ में उसके भलाई करने का भाव हमारे मन में प्रकट होना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें गिने चुने 2, 4, 6, 8, 10, 15 लोग जो आपके शुभ चिंतक है, आपके सच्चे मित्र है, वो आपके प्रति भलाई का भाव, उपकार का भाव या कल्याण का भाव रखते हैं। तो आपके मन में उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। सुबह से शाम तक आप घर में, परिवार में, दुकान में, ऑफिस में जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिनकी वजह से आपका जीवन यापन होता है या जीवन में आप सफल होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे लोग आपको मदद करते हैं, आपके शिक्षक मदद करते हैं, आपके माता पिता मदद करते हैं, आपके मित्र मदद करते हैं। फिर आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर नौकरी करने के बाद में नौकरी में और आगे बढ़ते हैं, फिर रोज़गार करते हैं, व्यापार करते हैं और सफल बनते हैं, सक्षम बनते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं। तो ये सब प्राप्त करने के पीछे केवल आपका ही अहम किरदार नहीं है, आप तो एक मुख्य किरदार है ही, लेकिन आपके साथ में आपको सफल बनाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आप सफल है। अगर वो नहीं होते तो आप सफल नहीं होते। अगर आपकी दुकान में, ऑफिस में, घर में अगर कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसका कार्य भी आपकी सफलता में शामिल है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में सफल नहीं बन सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो भले ही कितना भी योग्य क्यों न हो, कितना भी काबिल क्यों न हो, कितना भी सक्षम क्यों न हो, हर व्यक्ति सभी लोगों को साथ में लेकर चलता है और सभी लोगों के सहयोग से ही सफल बनता है। हम केवल दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, जितने भी पड़ोसी है, अपने आसपास के जितने भी सगे वाले हैं, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जितने भी अपने संपर्क में है, संबंध में है, जो हमारे संपर्क में है या हम उनके संपर्क में हैं, उनके प्रति ही आपका कृतज्ञ भाव, धन्यवाद का भाव या आभार प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए। जो आपके संपर्क या संबंध में नहीं है उनके प्रति भी आपका कृतज्ञ भाव होना चाहिए। भले ही कोई अनजान है, कोई अपरिचित है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भलाई का काम कर रहा है, कोई जन कल्याण का काम कर रहा है, कोई जीवन में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे सामने अगर पीने के लिए पानी आ जाए, पानी, आपको प्यास लगी है और आपके सामने पानी आ गया, किसी ने पानी दे दिया या आपने पानी ले लिया, तो भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, ईश्वर को धन्यवाद देवे कि हे परमपिता परमात्मा,
मेरे को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं और आपको गाड़ी पकड़ना है, 2 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी, जो भी गाड़ी पकड़ना है, तो वहाँ पर जा रहे हैं और आपको लोकल ट्रेन मिल गई, जिस ट्रेन में बैठने के लिए आपको जगह मिल गई, तो भी परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देवे कि मेरे सफ़र को आसान बनाने के लिए मेरे को इस लोकल ट्रेन का सफ़र मिला, लोकल ट्रेन मिली, या मेरे को लोकल ट्रेन की में बैठने के लिए जगह मिली। जीवन में कुछ अच्छे भले बुरे मित्र मिल जाते हैं तो भी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद अदा करें। जब आपके सामने दिन में 2 बार या 3 बार जब भी भोजन आता है, तो जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले भी परमपिता परमात्मा को याद करें कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है। और भोजन प्राप्त करने के बाद में भी आप परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देवें। आप जैसे मान लीजिए सुबह से शाम तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल के प्रति भी आप कृतज्ञ रहे। भले ही चीज़ सजीव हो या निर्जीव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में जितनी भी जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो जीवन में जितना आपके मन में कृतज्ञ भाव जगेगा, उतना ही आपके मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में लोगों के प्रति नकारात्मक विचार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार इत्यादि तरह के जो भाव है या विचार है वो नष्ट हो जाएंगे या इनका समापन हो जाएगा, और आपके दिल में सेवा, दया, करुणा, परहित, परोपकार, जन कल्याण के भाव का जन्म होगा। और जैसे ही इन भावों का जन्म होगा तो परमपिता परमात्मा भी आपकी तरक्की में, आपकी सफलता में सदैव शामिल होगा। ये सृष्टि और ब्रह्मांड भी आपको मदद करेगी, क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही सृष्टि, वैसा ही ब्रह्मांड आपके पास में, आपके आसपास में बन जाता है, जो आपको सफल या असफल बनाने के लिए पूरी मदद करता है। यहाँ तक कि हमें, हमारे लिए जो भी भला करते हैं, भला सोचते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जो हमें मदद करते हैं, उनके बारे में तो हम हमेशा कृतज्ञ भाव रखते हैं, आभार प्रदर्शन का भाव रखते हैं, भलाई का भाव रखते हैं। लेकिन लाइफ में, कैरियर में, बिजनेस में, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका भला नहीं सोचते, आपके विपक्ष में होते हैं, आपके विद्रोही होते हैं, आपके विचारधारा के विद्रोही होते हैं, या आपकी सफलता के विरोधी होते हैं। आप जो कार्य कर रहे होते हैं उनको पसंद नहीं आता है। तो इस तरीके से जो जितने भी धरती पर जो भी बुरे लोग हैं या बुरे विचार है या बुरे तरीके से सोचने वाले लोग हैं, तो उनके प्रति भी कृतज्ञ भाव होना चाहिए, उनके प्रति भी धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि इन लोगों के ज़रिए भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ न कुछ जानने को मिल रहा है। अगर ये बुरे लोग मिल रहे हैं तो हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए परमपिता परमात्मा इन्हें हमारे पास में भेज रहा है, ताकि हम अपने जीवन में शक्तिशाली तो है ही है, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने जीवन को और शक्तिशाली बनाएं। अब ये जीवन है, अब जीवन में हर जगह तो आप सफल होंगे नहीं, हर जगह आपको सफलता मिलेगी नहीं, हर जगह आप जैसा सोचोगे, जैसा कहोगे, जैसा करोगे वैसा काम होगा भी नहीं। तो जीवन में कई बार बुरी घटनाएं भी होती है, बीमारियां भी हो सकती है, या किसी भी तरीके की कोई नफ़ा होता है तो नुकसान भी हो सकता है। ये जीवन है। जिस तरीके से व्यापार में नफ़ा और नुकसान दोनों होते हैं, तो जीवन में भी नफ़ा और नुकसान, नफ़ा या नुकसान से तात्पर्य है सुख और दुख, ये दोनों नदियाँ साथ साथ में बहती रहेगी। अगर किसी भी तरीके का हमारे जीवन में अगर दुख आता है, कोई पीड़ा आती है, कोई कष्ट, तकलीफ़, समस्या, अनहोनी, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना जिसे हम नहीं चाहते और वो हो जाती है, तो भी परमात्मा के प्रति आभार प्रदर्शन करें। उन अनहोनी करने वाले लोगों के प्रति भी मन ही मन आभार प्रदर्शन करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं भी आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए हो रही है। क्योंकि उन घटनाओं के जिम्मेदार आप नहीं हो, या तो कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई तीसरा पदार्थ है, या प्रकृति, कुदरत के जरिए ये घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि आप स्वयं, आपकी बुद्धि, विनय, विवेक इतना ईश्वर ने दिया है कि आप किसी का गलत करेंगे नहीं, आप किसी का गलत सोचेंगे नहीं। जब आप किसी का गलत कर नहीं रहे हैं, आप किसी का गलत सोच नहीं रहे हैं, गलत तरीके का कर्म नहीं कर रहे हैं, न वाणी से कर रहे हैं, न मन से कर रहे हैं, न विचार से कर रहे हैं, न कर्म से कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुदरत की वजह से या अन्य लोगों की वजह से कुछ गलत घटनाएं हो रही है या गलत कार्य हो रहा है, तो उससे सीख भी लेवें, प्रेरणा भी लेवें, और सीख और प्रेरणा लेने के बाद में उसके साथ साथ में
हम ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ रहें, क्योंकि इस घटना के जिम्मेदार हम नहीं हैं, कोई और है, या प्रकृति है, या सृष्टि है, या कुदरत है, जो हमको सिखाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए, या हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कुछ संचित कर्मों के प्रायश्चित को खत्म करने के लिए ये घटनाएं हो रही है। तो हम हमारे जीवन में इस जीवन को लेकर कृतज्ञ रहें। आपको लगे कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास में ये नहीं है, हमारे वो नहीं है, तो आपके पास में जो भी, जैसा भी, जितना भी है, उसको लेकर सदैव आत्मसंतुष्ट रहे, और आत्मसंतुष्ट रहकर, खुश रहकर सदैव कर्म करते रहे, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, और हमारा कर्म हमको ही फल प्रदान करेगा, वो भले अच्छा हो या बुरा हो। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे पास में जीवन में कुछ भी नहीं है, या हम पीछे हैं, हम नीचे हैं, तो जीवन में हमेशा हमारी सोच को हम जितना सकारात्मक बनाते रखेंगे और जितना भी हम कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन को आगे बढ़ाने का एक अनमोल मूल मंत्र है, वो है कृतज्ञ भाव। अपने आसपास में जो भी लोग आपका भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उनका आभार प्रदर्शन करना, उनका धन्यवाद देना, ईश्वर को शुक्रिया अदा करना, ईश्वर का आभार मानना, परमपिता परमात्मा से जो भी चीज़ें मिली है उसके लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देना। ये कृतज्ञ भाव जितना जितना आपके जीवन में प्रबल होगा, उतना ही आप सफल बन पाएंगे, सक्षम बन पाएंगे, और आपके मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा। और उसके साथ में अगर आपको लगता है कि जीवन में तुलना करने से अगर हम हमारे जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर हमें हमारी योग्यता, हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारी योग्यता को देखकर हमारे जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में बहुत सारे लोग आज इस धरती पर नहीं हैं, जो जीवन को 50, 60, 70, 100 साल जी कर वो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर ख़त्म हो गए। आप अपनी शांत वातावरण में बैठे, आप अपनी सांसों को देखें, आप सांसों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सांसें चल रही है। आज भी आपकी सांसें चल रही है, आप धरती पर सलामत है, जिंदे है। लेकिन इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो अलविदा हो चुके हैं, जो मौत के मुंह में समा चुके हैं, जो अपनी अनमोल ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि अनमोल जीवन और जन्म पाकर भी आप मुश्किलों का रोना रोते हैं, तकलीफ़ों का रोना रोते हैं। ज़िंदगी एक सुअवसर है, समय जो गुजर जाता है वो किसी भी हाल में, किसी भी रूप में वापस नहीं आता है। जिस दिन आपके जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने की भावना का जन्म होगा, उस दिन आप अपने जीवन को इतना सफल बनता हुआ पाएंगे कि अन्य लोगों की अपेक्षा आप अपने आप को वास्तविक सफलता की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि आपके पास में जो है, जैसा है, जितना है, उसमें संतुष्ट है, और आप कर्म करते हुए, आपका लक्ष्य है केवल कर्म करना, न कि कर्म फल के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण होना। कर्म करते हुए आपकी जीवन की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास में जो है, जितना है, उसमें आप आत्मसंतुष्ट है। अगर इस तरीके से हम इस जीवन को जिएंगे तो हमारा जीवन गुलाब की तरह महकने लगेगा, और हम हमेशा अपने जीवन में तरक्की करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सफल बनते रहेंगे। और हम स्वयं तो सफल होंगे ही, हमारी सफलता के ज़रिए हम अन्य लोगों को सफल बनाने की प्रेरणा भी बनेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस विचार यात्रा में, चिंतन यात्रा में आप सभी जुड़े, इसके लिए तहे दिल से आभार। हम समय समय पर ऐसी कई बातों को लेकर, विचारों को लेकर, अनुभवों को लेकर तमाम तरह की बातें करते रहेंगे। और विशेष रूप से हमारी एक आने वाली नई पुस्तक, जो जीवन के विविध विचारों को लेकर, धर्म, ध्यान, सेवा, अध्यात्म से जुड़े हुए रचनात्मक मौलिक विचारों के लेखों को लेकर एक पुस्तक जो प्रकाशित हो रही है, जिसकी सूचना मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रदान करूंगा। उसका नाम क्या है, उस पुस्तक का, वो पुस्तक किस विषय पर है, और उस पुस्तक के प्रकाशक कौन है, यह पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हो रही है, यह पुस्तक भी आप ज़रूर खरीदें और पढ़ें, अपने जीवन में सक्षम बने, सफल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर विचारधारा से सदैव आप जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहें।